गांव रामपुर, जहां कभी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, खेत लहलहाते थे और लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन इस साल गर्मी की शुरुआत कुछ अलग ही थी। मार्च का महीना था, लेकिन सूरज जून जैसी तपिश लेकर आया था। अरे मोहन भाई, मौसम देखो यार कैसा है। अभी से इतनी गर्मी होने लगी। हाँ भाई यार, देखो सूरज कैसे तप रहा है। लगता है कि इस बार गर्मी पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। धीरे धीरे जमीन सूखने लगी, तालाबों का पानी कम होने लगा और कुएं भी खाली होने लगे। अरे अरे, कुएं से तो पानी निकला ही नहीं। लगता है कि कुएं का पानी खत्म हो गया है। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है कि कुएं का पानी खत्म हो गया है। हे भगवान, एक तो ये गर्मी और ऊपर से कुएं का पानी भी खत्म हो गया। लगता है कि इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा होगी। गांव के लोग रोज आसमान की तरफ देखते, लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। अरे भाई, आसमान में तो एक भी बादल नहीं दिख रहा है। भाई, लगता है कि इस बार बारिश नहीं होगी। भाई, ऐसा मत बोल। हिम्मत मत हार। बादल भले अभी नहीं दिख रहे, पर कभी ना कभी तो आएंगे। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान रामलाल, जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था। उसकी सारी उम्मीदें उसकी फसल पर टिकी थी। उसे भरोसा था कि इस बार की फसल उसके परिवार की जिंदगी बदल देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उम्मीदें भी सूखती चली गईं। सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ। जाकर देखता हूँ कि हमारी फसल ठीक ठाक खड़ी है या नहीं। हाँ जी, ध्यान से जाना, देख के आना हमारी फसल का क्या हाल है। एक तो ये इतनी गर्मी, ऊपर से बारिश का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। दिल और भी घबराने लगता है। पता नहीं हमारी फसल का क्या होगा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान सब ठीक कर देंगे। हम मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन बारिश जरूर आएगी। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ।
जरा खेत जाकर फसल का हाल देख आता हूँ। तुम चिंता मत करना, सब ठीक ही होगा। ठीक है जी, आप जाइए। अरे भाई, बारिश तो जैसे आना ही भूल गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खेतों की फसल सूखने लगेगी और हमारा गांव धीरे धीरे सूखे की चपेट में आ जाएगा। मन बहुत घबरा रहा है यार। हाँ भाई यार, इतनी मेहनत से बोई हुई फसल आंखों के सामने बर्बाद होती दिख रही है। ना आसमान में बादल, ना बारिश की कोई उम्मीद। बस अब तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्दी से मेहरबानी हो जाए और एक अच्छी बारिश हो जाए। अरे रामलाल भैया, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? अरे भाई यार, खेत जा रहा हूँ देखने की फसल ठीक ठाक खड़ी है या नहीं। हाँ भैया, जाकर देख ही लो। पता नहीं इस बार बारिश कब आएगी। दिल तो बस यही डर रहा है कि कहीं फसल को कुछ हो ना जाए। फसल खराब होने से पहले बारिश आ जाए। हाँ भाई यार, भगवान से बस यही दुआ है कि बारिश जल्दी आ जाए। ठीक है भाई यार, चलता हूँ अभी। ठीक है भाई रामलाल, जाओ। भगवान सब ठीक करेगा। खेत में अभी तो फसल ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक पाएगी। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई ना तो फसल जरूर सूख जाएगी। हे भगवान, आपसे यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बारिश करवा दो। लो चलो, अब घर चलता हूं। घर जाकर सीता को भी बता दूं कि फसल अभी तो ठीक ठाक खड़ी है। सुनती हो भाग्यवान, अभी तक तो हमारे खेत में फसल ठीक ठाक है, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल में एक डर सा लगा रहता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो सब कुछ सूख जाएगा। हाँ जी, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल जरूर सूख जाएगी। दिल घबराने लगता है ये सोचकर कि हमारी सारी मेहनत कहीं यूं ही बर्बाद ना हो जाए। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बस दिल में यही उम्मीद है कि वो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे।
जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी उम्मीदें भी सूखती चली गईं। एक सुबह जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। पूरी फसल सूख चुकी थी, जमीन फट चुकी थी और उसकी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल सूख गई। दिन रात मेहनत की थी, उम्मीदों से खेत बोया था, लेकिन बिना बारिश के सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल बहुत भारी हो गया है। हे भगवान, अब मैं घर जाकर सीता से क्या कहूंगा? वो तो हर रोज उम्मीद से पूछती थी कि फसल कैसी है। कैसे बताऊं उसे कि सब सूख गया? उसकी आंखों में जो उम्मीद है उसे मैं कैसे तोड़ दूं? समझ नहीं आ रहा। दिल बहुत घबरा रहा है। घर पर उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा छोटू उसका इंतजार कर रहे थे। जब रामलाल खाली हाथ घर लौटा तो सीता सब समझ गई। अब घर में पानी की कमी होने लगी थी। पापा, क्या हुआ? हमारी खेत की फसल ठीक है ना? छोटू बेटा, तुम अभी चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा अभी खेत से आए हैं, बहुत थके हुए हैं। सुनिए जी, आप अभी आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। ठीक है सुनीता। अरे भाई, गांव में तो अब पीने के लिए पानी बहुत कम बचा है। अरे भाई, ये तो बहुत दुख की बात है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी बारिश हो जाए। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब तो बस भगवान पे ही उम्मीद है। उम्मीद है कि जल्दी बारिश हो जाए। चलो भाई, अब रात काफी हो गई है, घर चलते हैं। हाँ भाई, चलो अब घर चलते हैं। चलो, अब मैं भी घर चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। सुनिए जी, आप ऐसे उदास मत होइए। भगवान सब ठीक करेंगे। बस भगवान पर भरोसा रखिए।
दिल तो बहुत घबराता है। हालात भी साथ नहीं दे रहे, पर फिर भी उम्मीद है, शायद सब ठीक हो जाए। हाँ सुनीता, खेत सूख गए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से गांव में पानी की कमी दिख रही है, लगता है कि जल्द ही गांव में पानी और खाने का अकाल पड़ जाएगा। ये सोचकर मन बहुत घबरा जाता है। अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, आप ऐसे गलत विचार अपने मन में मत लाइए। हालात भले ही कठिन हैं, पर हिम्मत मत हारिए। भगवान सब देख रहे हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खाने का भी संकट पड़ता जा रहा था। छोटू मासूमियत से रोज पूछता, पापा पानी कब आएगा? और हर बार रामलाल बस उसकी तरफ देखता रह जाता। पापा, गांव में पानी आखिर कब आएगा? देखो ना, खेत सूखते जा रहे हैं, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम डरो मत बेटा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत खराब होने लगी। जानवर प्यास से बेचैन रहने लगे, लोग दूर दूर से पानी लाने लगे और कई परिवार गांव छोड़ने की सोचने लगे। सरपंच जी, ये बारिश न होने के कारण हमारे गांव में पानी का बहुत बड़ा संकट हो गया है। कुएं और तालाब सूखने लगे हैं और पीने के पानी की भी कमी महसूस होने लगी है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। और हमारे गांव के कुछ लोग तो देखिए मजबूरी में गांव छोड़कर जा रहे हैं। पानी की इतनी कमी हो गई है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं हुआ तो शायद और लोग भी गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा किशन। मैंने दूसरे गांव से पानी मंगवाया है, बस वो लोग आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर लोग ऐसी मुसीबत को देखकर उसका सामना करने के बजाय भाग जाएंगे तो क्या मुसीबत उनका पीछा छोड़ देगी? नहीं ना। देखो देखो सरपंच जी, लगता है जिनको आपने पानी लाने भेजा था वो पानी लेकर आ गए। अब थोड़ी राहत मिलेगी गांव वालों को। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो सरपंच जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे भी घर के लिए पानी लेना है। हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है सब जल्द ही सुधर जाएगा। हाँ किशन, जाओ और ध्यान रखना, पानी संभाल कर इस्तेमाल करना, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। ठीक है सरपंच जी। रामपुर, जो कभी खुशियों से भरा था, अब सूखे और चिंता में डूब चुका था। एक दिन गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम ऐसे ही हार मान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा।
सुनो गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारा गांव बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। चारों तरफ सूखा पड़ा है, खेत सूख गए हैं, कुएं खाली हो गए हैं और पीने का पानी भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होंगे। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे पशुओं की प्यास, सब कुछ इस पानी पर टिका है। हाँ गांव वालों, अब हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करने का उपाय सोचना चाहिए। हाँ गांव वालों, किशन सही कह रहा है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर कुछ ठोस उपाय सोचें। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें कदम उठाने होंगे। सरपंच जी, क्यों ना हम अपने गांव के पास वाले तालाब की सफाई करके उसे फिर से ठीक कर लें? उस पुराने तालाब को साफ करेंगे। हाँ, साफ तो कर लेंगे, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आएगा? यही सबसे बड़ी चिंता है सरपंच जी। अगर बारिश ही नहीं हुई तो खाली तालाब देखकर दिल और भी दुखेगा। रुको भाई, तुम रामलाल को अपनी पूरी बात तो कहने दो। हाँ रामलाल, तुम अपनी बात कहो। सरपंच जी, अगर हम उस तालाब की साफ सफाई करेंगे तो उसमें जो पानी इकट्ठा होगा हम उसे काफी लंबे समय तक काम में ले सकते हैं ना। और बारिश का क्या है, वो तो एक ना एक दिन आनी ही है। जब बारिश आएगी तो हमारा वो तालाब पानी से भर जाएगा और फिर हमारे गांव वालों को पानी की इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हाँ भाई लोगों, रामलाल की बात पर किसी को कोई ऐतराज है तो अभी बोल दो, वरना कल सुबह सब गांव के पास वाले तालाब की सफाई करने आ जाना। मुझे तो रामलाल की बात बिल्कुल सही लगी। अब यही एक उम्मीद बची है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो शायद अपने गांव को इस सूखे से बचा पाएंगे। हाँ सरपंच जी, हम सब जरूर आएंगे काम पर। गांव की हालत देखकर अब चुप नहीं बैठा जाता। हाँ सरपंच जी, हम आ जाएंगे। फिर गांव वालों ने तय किया कि वे पुराने सूखे तालाब को साफ करेंगे और पानी बचाने की हर कोशिश करेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया। रामलाल भी पूरी ताकत से काम करने लगा। कोई मिट्टी हटा रहा था, कोई पत्थर निकाल रहा था। बच्चे भी छोटे छोटे हाथों से मदद कर रहे थे। सबके मन में एक ही उम्मीद थी, शायद कुछ बादल आ जाए। लेकिन कई दिन बीत गए और पानी नहीं आया। लोग थकने लगे, उम्मीद टूटने लगी। सीता की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। हमें हिम्मत नहीं हारनी है गांव वालों। हाँ गांव वालों, किशन सही कह रहा है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो गए, दिल टूट गया है सूखे से, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन बारिश जरूर आएगी। एक शाम अचानक मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में धीरे धीरे काले बादल छा गए। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजरें आसमान पर टिक गई। छोटू खुशी से चिल्लाया, पापा, बादल आ गए।
अब तो बारिश जरूर आएगी। हाँ बेटा, अब तो हमारे गांव का जो खाली तालाब था वो भी पानी से भर जाएगा। सरपंच जी देखिए ना, अब तो बारिश का मौसम भी हो गया है। हमने जो मेहनत से काम किया था वो भी पूरा हो चुका है और लगता है इस बार बारिश में हमारा तालाब पानी से भरकर बहने लगेगा। हाँ किशन, रामलाल ने सही कहा था, बारिश एक ना एक दिन तो होनी ही थी। कुछ ही पल बाद आसमान से एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखो, अब बारिश भी आने लगी है। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। घर पर बीवी और बच्चे अकेले हैं। ठीक है किशन, जाओ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे। लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। जानवर भी इधर उधर दौड़ते हुए जैसे इस खुशी में शामिल हो गए। बारिश कई घंटों तक होती रही और रामपुर की सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। कुछ दिनों बाद वही सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। तालाब पानी से भर गए, पेड़ों पर नई पत्तियां आ गईं और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। रामलाल अपने खेत के बीच खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती, बस थोड़ा वक्त लगता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम भी कभी जीवन में हार मत मानना, ठीक है? ठीक है मम्मी। देखा बेटा, उम्मीद और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।